हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का। ये आज अब टॉपिक लेंगे अपन, उसका नाम है परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु। ये टॉपिक है, इसमें से सवाल आते हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल आते हैं। तो अपन इस सबसे पहले तो परजीवी जंतु की परिभाषा पढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? तो ट्रांसजेनिक जंतु मतलब ये जैसे कोई जंतु होता है, वे जंतु जिसमें पराजीन उपस्थित होता है, जिसके अनुवांशिक पदार्थ में पराजीन उपस्थित होता है, जिसके अनुवांशिक पदार्थ में पराजीन उपस्थित होता है, उसको कहते हैं पराजीवी जंतु। यानी कोई भी जीव है, उसके अनुवांशिक पदार्थ में यदि किसी दूसरे जीव का छोटा सा डीएनए या जीन का खंड उपस्थित होगा, उसको कहते हैं पराजीवी जंतु। जैसे ये सामान्य चूहा था, इस चूहे के अंदर आपने क्या किया, इस चूहे के अंदर आपने मनुष्य का जीन डाल दिया जो इंसुलिन बना रहा है। तो अपन ने कहा वे जीव जिसके अनुवांशिक पदार्थ में किसी दूसरा जीव का डीएनए या जीन होता है, उसको कहते हैं पराजीवी जंतु। तो पराजीवी जंतु का मतलब है जिसके अनुवांशिक पदार्थ में किसी दूसरे जीव का डीएनए या जीन है, उसका समावेश कर दिया जाता है, उसको कहते हैं पराजीवी जंतु। अब सवाल आता है कि कौन कौन से पराजीवी जंतु बना लिए गए हैं। तो गाय है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। इसके अलावा बकरी है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। भेड़ है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। चूहा है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया है। खरगोश है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। इसी तरह से बंदर है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। और अपन कहते हैं जो सूअर होता है, उसको पराजीवी जंतु बना लिया गया है। ठीक है, अभी तक जितने पराजीवी जंतु बनाए हैं उसमें 95% जो पराजीवी जंतु हैं वो चूहे हैं। ज्यादातर चूहों को पराजीवी जंतुओं में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है चूहों का आकार छोटा होता है और इसका जीवन काल कम होता है। इसका आकार छोटा है और इसका जीवन काल कम होता है तथा इसका स्वभाव ऐसा होता है कि इसके ऊपर प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, यानी इसको पिंजरे में रखकर इसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो पराजीवी जंतुओं में ज्यादातर जो पराजीवी जंतु हैं वो चूहे हैं। गाय है, बकरी है, भेड़ है, खरगोश है, बंदर है, इन पर प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूहा है, इस पर प्रयोग आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए पराजीवी जंतु है वो ज्यादातर चूहे ही हैं। पहला सवाल आता है कि भाई पराजीवी जंतु किसे कहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि अधिकांश पराजीवी जंतु कौन से हैं। अधिकांश पराजीवी जंतु चूहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका आकार छोटा होता है और उन पर प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब पराजीवी जंतुओं के महत्व, आखिर पराजीवी जंतुओं के क्या महत्व होते हैं, ये परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है कि पराजीवी जंतुओं के क्या महत्व है। सबसे पहले सामान्य शरीर क्रिया व विकास का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद प्राप्ति, टीका सुरक्षा और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, ये 5 आपको क्या करने हैं, महत्व याद करने हैं। तो आपसे पूछा क्या क्या महत्व है, तो आपने ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। अब अपन थोड़े थोड़े इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि सामान्य शरीर क्रिया विकास, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे जीन होते हैं, प्रत्येक जीन का कुछ न कुछ कार्य होता है। जैसे वो शरीर के अंदर कुछ न कुछ एंजाइम बनाता है, कुछ न कुछ हार्मोन बनाता है, कुछ न कुछ एंजाइम बनाएगा या कुछ न कुछ हार्मोन बनाएगा। ये हार्मोन शरीर के अंदर क्या करेगा, ये एंजाइम शरीर के अंदर क्या करेगा, उसका अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, उसके अंदर 30,000 जीन है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, उसमें इंसुलिन बनाने वाला जीन बाहर निकाल देते हैं। फिर अपन देखते हैं इसकी वर्दी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको मधुमेह रोग हो जाता है। अपन कहते हैं इसमें शर्करा की मात्रा नियंत्रित होनी बंद हो गई। तो इस तरह से शरीर क्रिया और विकास का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या करते हैं, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन बनाने वाला जीन कम कर देते हैं, तो इंसान क्या हो जाता है, बोना रह जाता है। तो अपन कहते हैं ये जीन होता है, ये क्या बना रहा है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन बना रहा है, जिससे आदमी लंबा हो रहा है। तो इस तरह से अपने को क्या पता चलता है कि शरीर क्रिया विकास का अपन अध्ययन कर सकते हैं, प्रत्येक जीन का कार्य अपन पता कर सकते हैं और उसके बाद पता कर सकते हैं कि वो जीन विकास में किस प्रकार सहयोग करता है। ठीक है, जैसे अपने को पता है कि अल्फा एमाइलेज एंजाइम बनाने वाला जीन है, उसको हटा देंगे
तो स्टार्च माल्टोज में नहीं बदलेगा और पाचन क्रिया रुक जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये अपने को ध्यान रखना है कि जो जीन होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, या जीन प्रोटीन बनाते हैं, या जीन हार्मोन बनाते हैं। अपन जीन को कम या ज्यादा करके उसका अध्ययन कर सकते हैं कि शरीर की क्रिया और विकास में वो कैसे सहायक है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है रोगों का अध्ययन। जीन होते हैं उनकी सहायता से अपन रोगों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अध्ययन कर सकते हैं? जैसे अपन क्या करते हैं, एक चूहा लेते हैं, उस चूहे के अंदर कैंसर वाला जीन डाल देते हैं, फिर अपन देखते हैं कैंसर के लक्षण क्या होंगे, कैंसर का कारण क्या होगा और कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, एक मॉडल बना दिया। उस मॉडल के अंदर अपन ने क्या कर दिया है कि वो जीन डाला है, उस जीन के कारण क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या प्रभाव है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अपन कहते हैं ये रोगों का अध्ययन करने में सहायता करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन ने क्या है कि मान लो किसी बीमारी का अध्ययन करना अपने को, अपन क्या करते हैं उसके अंदर वो जीन डाल देते हैं और उस जीन के कारण वो बीमारी ठीक हो जाती है, या वो जीन अपन डालते हैं जिससे वो बीमार हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि उस बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी के लक्षण क्या है, उस बीमारी का इलाज क्या है। तो एक तरह से मॉडल बनाए जाते हैं और मॉडल के द्वारा पता चल जाता है किसी भी बीमारी का अध्ययन होता है। अब तीसरा जैविक उत्पाद। इस जैविक उत्पाद के अंदर दो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला बनता है प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताओ। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताओ। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम है अपने रोजी गाय। ये याद रखना है कि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताओ रोजी। ये रोजी पहली ट्रांसजेनिक गाय है, ये सवाल आता है। दूसरा इसके अंदर 2.4 ग्राम प्रति लीटर इसके दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा? अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन। अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन, ये नाम आपको याद रखना है। अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन है, अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन है। अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन क्या है? अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो बच्चों के विकास के लिए चाहिए। अब अपन दूध पीते हैं, अपने को दूध में क्या होता है, ये प्रोटीन नहीं मिलता है तो अपना विकास रुक जाता है। लेकिन रोजी गाय का दूध पिएंगे तो उसके अंदर 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम ये प्रोटीन है अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन, जिससे बच्चों का विकास होगा। ठीक है, इसी तरह से एक व्यक्ति है, उसको एम्फीसीमा बीमारी हो रही है जिसमें उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़े हैं वो प्रत्यस्त हो चुके हैं, उससे गैसों का विनिमय नहीं हो रहा है। आप क्या करोगे, इसको अल्फा एंटीट्रिप्सिन दोगे। अल्फा एंटीट्रिप्सिन होगा वो आप इसको दोगे। अल्फा एंटीट्रिप्सिन कहां से लाओगे? भेड़ के दूध से लाओगे। जो भेड़ है उसमें जीन डाल दोगे अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाने वाला, तो भेड़ दूध देगी, उसके अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन होगा और आप देखोगे कि एम्फीसीमा का इलाज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एम्फीसीमा का इलाज करने के लिए ये जैविक उत्पाद बनाए जाते हैं। तो जीवों से क्या होते हैं, जैविक उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनकी सहायता से क्या हो जाता है कि ये सब क्रियाएं रुक हो जाती हैं। ये दो सवाल इसमें बनते हैं। पहला, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताओ रोजी। बहुत सरल है, इसका निर्माण हो चुका है। दूसरा सवाल, इसके दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, क्या कार्य करता है? कार्य बहुत सरल है, बच्चों का विकास करता है। ये अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन नाम आपको याद रखना है। और फिर गाय के दूध के बाद भेड़ के दूध है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? एक एंजाइम है अल्फा ट्रिप्सिनोजन या अल्फा ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, ये आपको बताना, एम्फीसीमा है उसके इलाज में सहायता करता है। फिर उसके बाद में है टीका सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट अपने है टीका सुरक्षा। टीके की सुरक्षा के लिए ये काम आता है। अब अपन कोई भी जैसे टीका बनाया जाता है, कोई भी टीका बनाया जाता है, जैसे अपन कोई भी बीमारी है, मान लो कोरोना वायरस है, उसका टीका बनाया, तो उस बनाने से पहले उस टीके का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण इन द सेंस अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि वो टीका कितना हानिकारक है कि नहीं है। तो अब टीका होता है उसको चूहे को लगाया जाता है या बंदर को लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चूहे को वो टीका लगाया जाता है, उस टीके के क्या प्रभाव होते हैं, उसके बाद में बंदर पे लगाए जाते हैं और क्या प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो टीके की सुरक्षा के लिए भी क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अपन कहते हैं रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, उन विषैले पदार्थों की अपन जांच करते हैं कि विषैले पदार्थों की विषाक्तता कितनी है, कि ये विषैले पदार्थ विषाक्त कितने हैं। तो अपन क्या करते हैं, जीव लेते हैं, उस जीव के अंदर जीन डालते हैं, जिस जीन के कारण वो उस विषैले पदार्थ के ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, उस विषैले पदार्थ के प्रति उसको संवेदनशील बनाते हैं। जैसे जीव लिया, उसमें जीन डाला, फिर उसके बाद उसमें संवेदनशीलता आ गई, फिर अपन वो विषाक्त पदार्थ देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या अनुक्रिया होती है और जीव होता वो कितने समय बाद मर जाता है, या जीव के शरीर में क्या क्या पदार्थ के प्रभाव होते हैं। तो किसी भी अपन जो नया पदार्थ बनेगा उस पदार्थ के अंदर विषाक्तता कितनी है उसकी जांच करनी है। जैसे किसी ने प्रोटीन बनाया पनीर, इस पनीर का क्या इफेक्ट होगा, ये हानिकारक तो नहीं है, तो अपन पनीर के प्रति इस जीव को संवेदनशील बनाते हैं, फिर उसको पनीर खिलाते हैं और उसकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो उसके शरीर में विषाक्तता उत्पन्न होती है विषैले प्रभाव के कारण, यानी इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। जैसे आपने क्या है, कोई भी अच्छी ब्रांड का मान लो आपने क्या बनाया, घी बनाया या तेल बनाया या आपने कोई अन्य पदार्थ बनाया है जो खाने योग्य है, तो पहले क्या किया जाता है, इस जीव को दिया जाता है और इस जीव में क्या होती है, उसके प्रति संवेदनशीलता होती है, एलर्जी होती है। अगर वो उसके प्रति ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, इसका मतलब वो पदार्थ होता है वो ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो इस तरह से ये अपने को ध्यान रखना है परजीवी जंतु। तो बच्चों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैंने 12 चैप्टर के सभी वीडियो बना दिए हैं, आपको 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 11 और 12 चैप्टर, इन चैप्टर के मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि मेरे भी चैनल पे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएं। आप लोगों का मैं सहयोग चाहता हूं, ताकि आप लोगों से मेरी एक अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए और क्या कमियां हैं, उन कमियों के बारे में आप जरूर बताएं। ठीक है, मैं भी अपनी कमियों को सुनना चाहता हूं और मैं सुधार करना चाहता हूं, और आप डिमांड रखें कि ये टॉपिक सर आप हमें पढ़ाइए, तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो कि सर ये हमें समस्या है और आप ये वीडियो बनाइए। थैंक यू।